नमस्कार दोस्तों, दिल्ली खबर में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ नेताओं की बदजुबानी की। जी हाँ, बिहार के एक बड़े नेता है बीजेपी के, जो केंद्रीय मंत्री भी है, गिरिराज सिंह। उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग जो वोट नहीं करते एक खास समुदाय के, वे नमक हराम है। उधर बीजेपी के ही एक और एमएलसी है कर्नाटका में, टी.सी. रवि। उन्होंने कहा है कि हमें उकसाओ मत, नहीं तो हम कंधे तोड़ देंगे, गर्दन काट देंगे। ये किस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी है। और याद रखिए, बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इन्हीं सब बयानबाजी को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांडे जी। पंकज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अविनाश जी। आपने जो सवाल पूछा है गिरिराज सिंह के बयान के बारे में और आज किसी कर्नाटक के नेता के बारे में, तो जहां तक गिरिराज सिंह की बात है, वो उनकी छवि एक विवादित नेता की बन चुकी है। वो विवादित बयान देते हैं, मंत्री के रूप में भी कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो सुर्खियों में तो होते हैं, लेकिन उसको लेकर के बहुत विवाद होता है, लेकिन इससे बेपरवाह उनकी बयानबाजी जारी रहती है। लेकिन आज के संदर्भ में जो मुसलमानों को लेकर के गिरिराज सिंह ने टिप्पणी की है, मेरा मानना है कि वो जैसे बोलते हैं केवल उसी अंदाज में बोल भर नहीं गए, बल्कि एक सुनियोजित बयान। क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले, सबको पता है, नवंबर में चुनाव होंगे, सारी तैयारियां हो रही हैं। राहुल गांधी अपने वहां पर वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके, जो बहुत ज्यादा सफल रही है। कुछ दिनों बाद तेजस्वी यात्रा निकालने वाले हैं, बिहार अधिकार यात्रा। सारे परिदृश्य को अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की एक छटपटाहट है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातियों के चक्रव्यूह से बचना चाहती है। आप पूरा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए। मंडल के जमाने से जब मंडल कमंडल की बात होती थी, तो कमंडल क्या था? तो वो मंडल जातियों की जो रचना हुई, जातीय जो व्यूह बना, मंडल कमीशन के आंदोलन के बाद से देश में एक अलग जातीय स्वाभिमान जगा और लालू यादव इसके प्रतिबिंब बनकर के उभरे और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में उस राजनीति की काट के लिए कमंडल की राजनीति लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई। जो राम मंदिर आंदोलन चला और बहुत उसके बाद के अध्याय लिखे गए, जो पूरी तरह से विपक्ष कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, अति राष्ट्रवाद पे चले गए वो। लेकिन हिंदू मुसलमान करना, ये भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हमेशा जो है आपको एक तरह से मैसेजिंग जो होगी कि वो एक स्टेट्समैन की तरह। आप नुपुर शर्मा को अगर याद करिए, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, और नुपुर शर्मा का आज अता पता नहीं, क्योंकि ये सबको पता है कि हमारे संबंध जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से प्रभावित होते हैं। बावजूद इसके अगर गिरिराज सिंह जैसे नेता सीधे सीधे मुसलमानों का नाम लेकर के ये कहते हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं तो नमक हराम है, तो आप इसकी राजनीति को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट कितनी है। भारतीय जनता पार्टी को शायद लग रहा है कि अब की बार बिहार में जो जातीय समस्या जो नीतीश कुमार किसी के पक्ष में होते थे तो परिणाम भारी हो गया, वो शायद डगमगा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार, उनकी एक जो छवि बनी है बीते दिनों में कि वो एक बीमार नेता के रूप में, अब उनके हाथ में बहुत चीजें नहीं है, वो कंट्रोल में सब कुछ नहीं है। उनके बेटे को कभी आगे लाया जा रहा है, कभी कोई नेता हावी हो रहा है, लालन सिंह हो रहे हैं, तो कभी कोई और हो रहा है। तो इस तरह की पूरे उनके इर्द गिर्द की जो पॉलिटिक्स देखिए तो लग रहा है कि नीतीश कुमार का कंट्रोल कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा कि इस बीच में तेजस्वी और राहुल गांधी की यात्रा, और जितनी सफल यात्रा हुई, और नाम आपने भूले, बिहार की राजनीति में जो पीके का नाम आया है, प्रशांत किशोर का। अभी मैं कोई सर्वे देख रहा था, तो सर्वे में आया कि 39% वोट अगर आज की डेट में पड़ेगा तो वो इंडिया गठबंधन को, यानी राहुल गांधी, तेजस्वी और जो घटक दल होंगे इसमें उनको, और 37% भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का जो कुंबा है, जो ये गठबंधन है, उनके पक्ष में। और 13% वोट, बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है अंजना जी, 13% वोट तो प्रशांत किशोर की पार्टी को मिलता हुआ। अभी प्रशांत किशोर वोट किसका काट रहे हैं? अगर ये सवाल कोई करे तो प्रशांत किशोर अगड़ों के बीच में जो यूथ है, जो अगड़ों के बीच में जो सारी पॉलिटिक्स है, वो शायद प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द मतदाती नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भय है कि भाई अति दलित, अति पिछड़ा, जो तो सब नीतीश कुमार के साथ जाता, और जो बचा हुआ हो तो उनको ये लगता था कि जो अगड़ा है और राष्ट्रवाद के नाम पे, अति राष्ट्रवाद के नाम पे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है।
लेकिन बिहार की राजनीति अब की बार इतनी उत्तम बत्ती वाली हो गई है और वो त्रिकोण बना, दो कोण के साथ जो त्रिकोण बन गया उसमें भारी असमंजस में। और इनको लग रहा है कि अगर हम फिर से पोलराइजेशन करने में सफल नहीं हुए तो शायद स्थिति डामाडोल हो जाए। और इसलिए गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया, और आप देखिए कि इसकी निंदा उस तरीके से कहीं हुई नहीं। प्रधानमंत्री जी अगर नुपुर शर्मा के बयान पर या फिर आप साध्वी प्रज्ञा की याद करिए, किसी बयान पर उन्होंने कई बार टिप्पणियां की है और उन्होंने पार्टी के अंदर ही फोरम पे इस तरह से निर्देश पार्टी के नेताओं को दिए कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं होता है। लेकिन गिरिराज सिंह जब चाहते हैं उनको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इस बार उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके ये बयान दिया है क्योंकि जातीय चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक हथियार है, वो है हिंदू मुस्लिम का हथियार, जिसे विपक्ष सांप्रदायिक राजनीति कहता है। लेकिन फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उसको राष्ट्रवाद से जोड़ती। अभी राजनीति का दुर्भाग्य कहिए या जो भी है, डेवलपमेंट के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, ये सारे मुद्दे इसमें तुरंत हो जाते हैं। लेकिन राजनीति की सच्चाई यही है और बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में ये और तेजी से देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।